गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इसी कड़ी में अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी में आज आगे बढ़ेंगे। जैसे इसके पहले वीडियो हमने दिया था कि 2020 में आए हुए सभी त्रिकोणमितीय समीकरणों पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमने कहा था कि हम लगभग आपको 10 सवाल लगवाएंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने 6 सवाल आपको दिया था। आज हम आगे उसमें से 7वें सवाल पे चल रहे हैं। 7वां सवाल आपका ये है कि 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपका 2sec थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, यानी इतने को आप सॉल्व करिए, इतना ले आइए। तो आपको क्या करना है, हमने बताया था कि आपको 3 ही त्रिकोणमितीय समीकरणों का प्रयोग करना है। एक आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। कहीं कहीं आपका बीजगणितीय त्रिकोणमितीय का भी बीजगणितीय समीकरणों का भी प्रयोग हो जाता है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उनका भी यूज हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। तो देखते हैं LHS बराबर आपका आया 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपको क्या करना है, इनका दोनों का LCM लेना है। अगर आपको LCM में नहीं समझ में आती कि LCM सर ऐसे बीजगणित में कैसे मिले, इस तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कैसे हम लें, तो आपको क्या करना है, उन दोनों जो हर हैं उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आ रही बात तो सीधे आप क्या करिए, इन दोनों का, इसका और इसका आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। अर्थात आप यहाँ पे हर में सीधे आप लिखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपको क्या करना भाई, इस वाले हर से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बचेगा कितना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उसका आप एक में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, सेक थीटा प्लस आपका टेन थीटा। इसी तरह से प्लस जब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका सेक थीटा, पूरे को डिवाइड करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका डिवाइड हो जाएगा। बचेगा कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप इसको ब्रैकेट को खोल देंगे, आपका मिला सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपान, ये नीचे देखिए आपका मिला है क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपको ये पता है चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से टेन घट गया। ये आपका सेक आपका यहाँ पे भी है, सेक यहाँ पे भी है। तो आपको मिला, एक मिनट, यहाँ से आपका ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इससे भाई। तो यहाँ से आपका बचा आपका 2sec थीटा अपान, यहाँ पे आप देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब एक से आप किसी भी संख्या में भाग करते हैं या आप गुणा करते हैं तो आपको वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें आप भाग या गुणा करते हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया कितना, 2sec थीटा। ध्यान दीजिए आपको यही तो लाना था भाई। तो इसका मतलब RHS आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। अर्थात आप कहेंगे हेंस प्रूव्ड। ये सवाल आपका 7वां भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7वें के बाद 8वें सवाल पे आएंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब ये आपका 7वां सवाल कंप्लीट हो गया। अब आप 8वें सवाल पे आ जाइए। आपको इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा।
आपको लाना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी हर को आपको पूरी तरह से खत्म करना है। अगर आपको कुछ भी न समझ में आए तो आप क्या करिए, इसको जितने भी आपको साइन कास और टेन और कॉट दिए गए इनको आप साइन कास में बदल दीजिए। आसानी से आपके लिए एक फार्मूला बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसी पे आपका आने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, ये आपको हमने बताया था, कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। यहां से आपका आपका कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ये आप यहाँ पे प्रयोग कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस यहाँ पे आपका कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब यहां से आप देखेंगे LHS आपने ले लिया भाई, तो यहां से आपका आया, ये आपका आया साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू ये साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका बन जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बीच में आपका फिर प्लस है, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यहाँ पे गुणे, ये कॉस आपका ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आपका ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो आपको मिल गया कितना भाई, साइन स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे आपका कॉस थीटा, ठीक, यहाँ पे आपका लिखा है ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए बेटा यहाँ पे अगर आप, चूंकि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर हम क्या करें माइनस कॉमन ले लें तो ये आपका कॉस से कॉस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपान यहाँ पे आपका आया साइन थीटा और इनटू आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए ये आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एलसीएम जो आप लेंगे इनका, ये तो कॉमन है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस आपको मिला कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको साइन, जब इससे आप पूरे डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना साइन थीटा, तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी तरह से यहाँ पे साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कौन कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस 2 बार है तो एक और मिल जाएगा, तो कॉस क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे आपका बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, कोई दिक्कत? अब यहाँ से आपका अगर फार्मूला बना तो ये आपका क्या हो गया, अब हमें लगता है कि ये सब संख्याएं आपको याद हो गई होंगी, पिछले भी में हमने लिखा है था इसमें भी, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आपका हम लोग आगे देखते हैं, इसमें आपका जो आया तो ए क्यूब, बेटा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। कितना होता है बेटा? इतना होता है। यही फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो ए की जगह पे आपको साइन थीटा मिला, बी की जगह आपको कॉस थीटा मिला, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे आपका मिला साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा इंटू आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां से देखेंगे ये इससे डिवाइड हो गया तो ये खत्म। अब बचा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, हमने पढ़ा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस ये आपका बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान ये आपका बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए तो 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये आपका डिवाइड हो गया। 1 अपान साइन बराबर क्या होता भाई कॉसेक थीटा, 1 अपान कॉस सेक थीटा, ये डिवाइड हो गया कितना आ गया 1। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, इसे आप लिखना चाहते ये लिख दीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका RHS। ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको हमें लगता है कि कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, जहां भी आपको समस्या हो वहां पे आप बता दीजिएगा। सारी चीजें मैं एकदम सिंपल फॉर्म में लिख दिया हूं, आराम से आपको एक एक सवाल एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, 8वां सवाल हो गया। अब हम लोग 9वां सवाल लगाते हैं। हाँ तो बच्चों अब आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 9। हमने सर्वसंख्या पे आधारित 2020 के, आप 2020 से भी हट के थोड़ा कुछ सवाल हमने ले लिया क्योंकि 2020 में टोटल 10 ही सवाल आए थे। तो अब हम लोग कुछ और बढ़ाएंगे 9 से। तो आपका इसके पहले वाले वीडियो में 6 सवाल हो गए थे, आज लगभग हम लोग 7-8 और करेंगे, तो आपका लगभग 12-14 के आसपास हो जाएगा, जिससे आपके त्रिकोणमिति सर्वसंख्याओं पर आधारित सवाल में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ये बात समझ जाएंगे कि हाँ हमें कैसे इसका प्रयोग करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपका ये 9वां सवाल सिद्ध करना है साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए इक्वल टू आपको लाना है 2 कॉसेक ए। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें LHS ले लेते हैं। जब आप LHS लेंगे तो LHS इक्वल टू आपको मिला साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए। सिंपल सा, आपको क्या करना है, इनके हर को आपस में गुणा कर लेना है। तो ये 1 प्लस कॉस ए इंटू आपका यहाँ मिला आपका साइन ए। इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल साइन ए। उस साइन का बेटा इस साइन में गुणा करेंगे आप, तो साइन का साइन में गुणा, तो ये साइन स्क्वायर ए आ गया। बीच में कौन सी साइन, प्लस है। इसी तरह इससे आप जब डिवाइड करेंगे तो साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या आप कहते हैं तो डिवाइड हो गया, तो बचेगा कितना 1 प्लस कॉस ए। तो आपका 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे है, 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे है, तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये आपका साइन स्क्वायर तो है ही है, इससे आप साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ये आपका ए बराबर 1, बी बराबर आपका कॉस ए। तो ये आपका बना 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉस ए इंटू आपका क्या मिला बेटा, साइन। यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या लगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? एक। तो एक यहाँ पे हो गया, प्लस एक का स्क्वायर एक ही हुआ, प्लस 2 × 2 यानी 2 × 1 = 2 हुआ। आपको मिला 2 cos A अपान, यहाँ पे आपका साइन ए आपका है, और यहाँ पे 1 प्लस आपका cos A। तो बेटा एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका एक में एक जोड़े तो 2 आ गया, प्लस आपका 2 cos A अपान साइन ए आपका बाहर ही है, और ब्रैकेट के अंदर आपको 1 प्लस कितना मिला? cos A। अब यहाँ पे देखो बेटा, इन दोनों में आपका 2 कॉमन हो सकता है, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, मिला कितना? 1 प्लस cos A अपान, यहाँ पे आपका साइन ए है ही है, और यहाँ पे मिला 1 प्लस cos A। 1 प्लस cos A, तो 1 प्लस cos A क्या हो गया? कैंसिल। बचा कितना बेटा? 2 अपान साइन ए। अब 1 अपान साइन ए बराबर क्या होता है? 1 अपान साइन ए क्या होता है? कॉसेक। तो यहाँ से 2 आपका क्या मिला? 2 कॉसेक ए, और यही आपका क्या है? RHS। तो इसलिए आपका ये भी क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो आपका सवाल नंबर 9 भी लग गया। अब हम लोग सवाल नंबर 10 की तरफ चलेंगे। ठीक है, हाँ सोचो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हमने 1 से लेकर 9 सवाल लगा लिए, अब आप लोग 10वां देखेंगे। इसमें है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपको कितना प्रूफ करना है? कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। तो आप LHS ले लेते हैं, तो LHS बराबर आप देखेंगे ये आपका मिला cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोनों में आपका cos स्क्वायर कॉमन है, तो जब आप cos स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपको मिला, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा cot स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, चूंकि आपको यहाँ पे पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको अगर इधर भेज दिए हम तो हमें मिला कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कितना मिला भाई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जहाँ ये है वहाँ आप ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको मिला कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि आप जानते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, इसलिए जहाँ पे कॉसेक लिखा है तो कॉसेक थीटा। अब आप कॉसेक स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है वहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपका बराबर आपका आया, ये कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आपका हो गया 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। और इसे आप लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। इसे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा का स्क्वायर। अब आपको पता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है? कॉट। क्या होता है? कॉट। कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका बेटा आ गया RHS हैंस प्रूव्ड। आज हम लोग 10 सवाल लगा लिए। इसके बाद अभी हम 11वां सवाल लगाएंगे। हम आज प्रयास करेंगे हम 15 सवाल आपको कंप्लीट करके दे दें। कल का 6 सवाल, 9 सवाल आज का हो जाएगा, तो 15 सवाल हो जाएंगे। ठीक है, आपने कितने सवाल लगा लिए भाई? 10 सवाल हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं।
चलो इसको देखते हैं बेटा। सवाल नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लोग सवाल नंबर 11 पे आइए। सवाल नंबर 11 ने क्या कहा आपसे, कहा कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस वन अपान कॉसेक ए प्लस वन। हम लोग बिना समय गंवाए तुरंत हम लोग सवाल पे ही आते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आपका यहाँ से LHS बराबर आप ले लिए, LHS बराबर आपको ये मिला कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए। तो कॉट बराबर आपको क्या लेना है भाई, कॉट बराबर आपका क्या होता है, कॉट बराबर आप लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए। तो यहाँ से आप देखेंगे ऊपर देखिए भाई, इस वाले में कॉस ए कॉमन है, नीचे भी कॉस ए कॉमन है, तो ऊपर से कॉस ए कॉमन ले लीजिए। जब एक कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो आपको मिला 1 अपान साइन ए और माइनस यहाँ पे कितना मिला 1। क्योंकि को एक चीज बता दूं मैं, कॉमन लेने का मतलब होता है आप जिस संख्या को कॉमन ले रहे हैं ब्रैकेट के अंदर ये जितने भी पद हैं हर एक पद में आप जिसको कॉमन ले उससे आप भाग देते हैं। जब इसको भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भाग दोगे भाई किसी भी संख्या का उसी संख्या में भाग देते हैं तो एक आता है, तो यहाँ पे कितना मिल गया, एक मिल गया। इसी तरह से नीचे वाले में भी हम क्या कॉमन ले लेंगे भाई, कॉस ए कॉमन ले लेंगे। जब आप यहाँ पे भी कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो कॉस ए और यहाँ पे बचा है आपका 1 अपान साइन ए और यहाँ पे बचा है आपका प्लस 1। अब देखिए ये कॉस ए दोनों आपस में क्या हो गया। अब आपका ये बचा तो 1 अपान साइन बराबर क्या होता है भाई, 1 अपान साइन बराबर होता है कॉसेक और ये -1 बचा है तो -1 अपान यहाँ पे एक बचा 1 अपान साइन बराबर क्या होता है कॉसेक, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कितना 1। शायद यही प्रूव तो करना था, कॉसेक ए -1 अपान कॉसेक ए प्लस 1। ये आपका हो गया प्रूव्ड। हाँ बच्चों, आप बताइए जहां पे भी आपको दिक्कत हो, किसी भी लाइन में आपको कहीं पे समस्या हो, किसी भी सवाल में आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ सर ये समस्या है, उसको हम अगले वीडियो में उसको सुधार करके आपको दे देंगे जिससे आपके वो समस्या आपकी दूर हो जाए, क्योंकि इसीलिए तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब सवाल नंबर हम लोग 11 लगा चुके, अब सवाल नंबर 12 पे आते हैं। हाँ तो बच्चों अब आप आ जाइए सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 में क्या कहा, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू आपको कितना लेना है 2। कितना लाना है 2 लाना है। एक बात सवाल ध्यान से देख लीजिए कि आपका 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए इंटू सेक ए बराबर कितना लाना है 2 लाना है। तो आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आता आप LHS ले लीजिए भाई, LHS तो लिख ही लीजिए, इसमें कोई भी लापरवाही मत कीजिए। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इसका क्या कहिए, आपस में इसका गुणा कर दीजिए भाई, जैसे आप गुणा करते हो गुणा कर दो। इन पूरे का आप इस पूरे में गुणा करो तो गुणा करने के बाद कुछ आएगा, आपको 2 लाना है तो 2 मिलना चाहिए। तो आप इसका क्या करेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे भैया, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। 1 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 ए। 1 का सेक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा सेक ए। कॉट ए का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा कॉट ए। कॉट ए का टेन ए में गुणा करेंगे तो कितना आएगा कॉट ए इंटू
tan a, cot a का sec में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, cot a इंटू sec a। यहाँ पे cosec a का गुणा एक में करेंगे तो माइनस cosec a, tan में गुणा करेंगे तो माइनस cosec a इंटू tan a। इसके बाद cosec a का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस cosec a इंटू sec a। यहाँ तक तो हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब आप क्या करिए, एक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे tan है, जहाँ पे भी आपका ये cosec मिले, cosec को आप क्या करिए, अब यानी आप sin cos tan इन तीनों के अलावा सभी को हटा दीजिए। हटाने का मतलब अगर कहीं sec हो तो उसे 1/cos बना लीजिए, अगर कहीं cosec हो उसे 1/sin बना लीजिए, कहीं cot हो उसे 1/tan बना लीजिए। तो अभी आपका आसान हो जाएगा। या आप क्या करिए, सबको sin cos में बदल लो तो भी ठीक है, लेकिन अभी चलो इसको ऐसे ही रहने दो, जो अकेले अकेले उनको ऐसे पड़े रहने दो। ये आपका 1 प्लस tan a प्लस ये आपका sec a है, प्लस cot a है तो इसको भी ऐसे रहने ही दीजिए, प्लस ये cot a है तो इसे 1/tan a लिख सकते हैं, इंटू ये आपका tan है तो ये आपका tan a बना रहेगा, प्लस ये cot a है तो इसे आप लिखिए cos a अपान कितना लिखेंगे, sin a, और ये sec a बराबर 1 क्या हो जाएगा बेटा, cos a, माइनस cos a को ऐसे ही रहने दीजिए। इसी तरह से आपका ये माइनस cos a को लिखिए 1/sin a, और tan a को लिखिए sin a अपान cos a, sin a अपान cos a। अब ये बचा है आपका माइनस, इस cos a को लिखिए 1/, ठीक है, इस sin a को लिखिए 1/cosec a, और ये आपका हो गया इंटू sec a, इसे 1/, हाँ sec ही रह लो, cosec को आप 1/sin a लिखेंगे और sec a को आप 1/cos a लिखेंगे। देखिए कुछ कर भी ट्राई किया, यहाँ पे आपका इस tan से ये tan कैंसिल हो गया, ठीक है, इस sin से ये sin कैंसिल हो गया, इस cos से ये cos कैंसिल हो गया, तो आपका मिला क्या, यहाँ पे 1 प्लस tan a प्लस sec a प्लस आपका ये cot a प्लस यहाँ पे आपको बेटा मिला 1 प्लस यहाँ पे 1/sin, 1/sin का मतलब कितना हो गया, cosec a, माइनस ये आपका है cosec a, और ये आपका मिला 1/cos का मतलब माइनस sec a, और ये आपको मिला 1/sin a इंटू cos a। तो देखेंगे यहाँ पे sec a प्लस में है, यहाँ पे sec a माइनस में है, यहाँ cosec a प्लस में, यहाँ पे cosec a माइनस में है, तो यहाँ पे एक और एक मिलके कितना हो गया, 2, प्लस आपका यहाँ पे tan a है, यहाँ पे cot a है, यहाँ पे आपका ये है, तो आप इसे क्या करिए, tan a प्लस cot a, इन दोनों को आप क्या करिए, tan a प्लस आपका cot a बचा, और माइनस आपको मिला कितना, इसको आप लिख ही लीजिए, वही लिख लीजिए sec a इंटू cosec a, sec a इंटू cosec a। अब इसको आप कुछ मत करिए, इसी को आपको किसी तरह से खत्म करना है, तो क्योंकि 2 ही तो लाना है आपको, तो ये आप क्या करेंगे, ये 2 आप पढ़ा लें दीजिए, इस tan को आप लिख लीजिए sin a अपान cos a, प्लस इसको आप लिख लीजिए cos a अपान sin a, माइनस ये आपका यही है तो यही पढ़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, sec a इंटू cosec a। कोई दिक्कत है यहाँ तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया 2, तो 2 रहेगा ही रहेगा, प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आपका कितना मिल जाएगा, sin a इंटू cos a, इस साइन का इस साइन में गुणा हो जाएगा बेटा,
तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर आपका प्लस कॉस का कॉस में गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ये आपका कितना है सेक ए इंटू कॉस ए की, तो इतने बराबर आपका एक हो गया। तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे आपका 1/, अब बचा इतना बराबर 1, तो 1/, साइन कॉसेक और 1/cos सेक ए माइनस सेक ए इंटू क्या कॉसेक ए। ये तो ये जो चीज है वही है, लेकिन इस ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसलिए घट जाएंगे। मिला कितना 2 मिला। यही आपका प्रूफ करना था। ठीक है, तो आपका सवाल कितने सवाल हो गए 12 सवाल आपने किस पर लगा लिया, केवल सर्वसंख्या बेस पर लगा लिया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों पे आपने लगा लिया। पहला कौन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। और इसी में आपके कुछ बीजगणितीय संख्याएं आ गई, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग कर लिया आपने। तीसरा है आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का भी कहीं कहीं आया, तो आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिससे आप कक्षा 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपको हमें लगता है कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। गुणा करने आप आराम से समझे होंगे। आपने क्या किया, इसका गुणा इसमें कर लिया, ये मिला, इसी का इसमें किया तो ये मिला, इसी का इसमें किया तो, यानी एक एक से इसके पहले पद से इसके तीनों पद में गुणा करना है, फिर इसके दूसरे पद से तीनों पद में गुणा करना है, फिर इसके तीसरे पद से इसके तीनों पद में गुणा करना है। तो आपको ये पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाँ तो बच्चों सॉरी बेटा, वो अलार्म बज गया था, इसलिए हम लोग अब आप लोग आइए सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 13 ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसमें दिया गया है, ये आपका दिया है, यदि साइन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी तथा टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्यू, तो आपको सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4√p/q। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो माइनस किया गया, तो आप इसका स्क्वायर करके घटा दीजिए, फिर बराबर है, फिर इसको आप कर लीजिए, क्या करना, दोनों का आपस में गुणा करके स्क्वायर रूट के अंदर लगा लीजिए, 4 से गुणा कर लीजिए। देखिए दोनों चीज आपस में बराबर आ रहा है क्या, अगर दोनों बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो सही है किसी को कोई दिक्कत भाई, हमें लगता है कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रखिए। अब आपका यहाँ पे सोल्यूशन में आप देखेंगे तो पहले आपको पी स्क्वायर चाहिए, तो यहां से आप पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर आपको मिला टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से भैया आपका क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो इसका मतलब यहां से आपका आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये आपस में यहाँ पे आपका ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे लगेगा। अब देखिए ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्रेकर बंद कर दीजिए, आगे आपका माइनस लगा ही लगा रहने दीजिए। तो इसे आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आपको मिला टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब यहां से आप देखेंगे ये आपस में घट गए, बचा है आपका 2 2 4 और tan थीटा इंटू साइन थीटा, एक बच्चा आपका ये हो गया। ये आपका आया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। पुनः आप देखिए बेटा, अब आपको इतना आप निकाल लिया। अब आप इस पे आइए, 4 अंडर रूट पी क्यू। तो सबसे पहले आप अंडर रूट कितना निकालिए, अंडर रूट ऑफ पी क्यू बराबर स्क्वायर रूट ऑफ पी बराबर आपका कितना है tan थीटा प्लस साइन थीटा, क्यू बराबर आपका कितना है tan थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए गुणा करिए। तो अब देखिए इधर भी 4 से गुणा किया गया, तो 4 से आप गुणा कर लीजिए, 4 इधर आ गया, यहाँ पे पी क्यू बराबर 4 गुणा करिए स्क्वायर रूट ऑफ, इसका गुणा इसमें करेंगे tan स्क्वायर थीटा, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस tan थीटा इंटू साइन थीटा, इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा प्लस माइनस माइनस कितना मिला भाई साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा आपका स्क्वायर रूट के अंदर ही है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से आपका आया 4 स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ये और ये आपस में क्या हो गए, घट गए। बचा है आपका कितना tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से tan स्क्वायर को लिख लीजिए आप साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर तो आपका है ही है। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब आप क्या करिए, देखेंगे ये आपका 4 अपने जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये आपका मिला 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये आपका आया 4 स्क्वायर रूट ऑफ, ये साइन स्क्वायर थीटा अपने जगह पे रहेगा और ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपने पढ़ा भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 4, इसका वर्गमूल कितना आ गया भाई साइन थीटा, इसका वर्गमूल कितना आ गया tan थीटा। ये आपका आया 4 स्क्वायर रूट ऑफ क्या पी क्यू। इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो यहां से आप लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से जब देखेंगे आप समीकरण 1 में आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, तो और यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू बराबर आपका 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा। जब दोनों सेम है तो a बराबर b, यदि a बराबर b तथा b बराबर c तो a बराबर c हो जाता है। इसलिए आपका अगर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर आपका 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा है और 4 स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू बराबर 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा है, तो इसका मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और 4 स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू। ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? यहां तक आपको, अब चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है इसलिए हम लोग सवाल नंबर 13 तक ही रोकेंगे, ठीक है। अब आप लोग सर्वसमीक्षा पे आधारित 13 सवाल आप लगा चुके हैं, इसलिए अब हम थोड़ा सर्वसमीक्षा पे हट के कल से हम पढ़ाएंगे ऊंचाई और दूरी, यानी आपके पाठ का नाम है त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अब हम लोग कल से पढ़ेंगे, ठीक है।
कल उस पर भी हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे, लगा कम से कम 10 सवाल लगाएंगे। हर एक टॉपिक में हम मिनिमम कम से कम कितना लगा लेंगे, 10 सवाल लगाएंगे। 10 सवाल लगा लेने से कम हमारे दिमाग में एक ही हो जाएगा कि हम हर एक सवाल में कर क्या रहे हैं। तो जब 10 सवाल लगा लेंगे उन 10 सवाल को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं ध्यान दिया है तो अब आप अगले 3 महीने तक ध्यान दे लीजिए अच्छे से। जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उन सभी वीडियो को आप अच्छे से देखिए, देखने के बाद अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उन्हीं सवालों को आप बार बार लगाइए। ये मेरी गारंटी, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपको पिछले वीडियो में मैं बताया कि आप अगर इतना कर लेते हैं तो परीक्षा में आप 90% का नंबर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन भाई करना पड़ेगा आपको। आप जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आप भी अपने हमारे साथ मेहनत करिए, तो आप देखिए अगर आपका नंबर नहीं आएगा तो आप बताइएगा। लेकिन आप एक नोट्स बना लीजिए, आप पेपर देख के आइएगा, 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी हम त्रिकोणमिति का लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। त्रिकोणमिति में एक टॉपिक आपका बचा हुआ है जो मेन था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वाले पे। हमने कुछ स्पेशल त्रिकोणमिति या अनुपात वाले बात कर ली है कोणों के, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन पर हम बात कर चुके हैं। त्रिकोणमिति समीकरणों पर हम बात कर चुके हैं। केवल आपका एक टॉपिक बच गया है जो हमें त्रिकोणमिति का शुरुआती दौर में करना चाहिए था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटे लंब। इस पर अभी हमने बात नहीं किया है। एक वीडियो हम, चूंकि वो आसान भी है, बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तो वो आपके लिए, और मैक्सिमम सवाल है आपके, चूंकि इसमें से एक सवाल कंफर्म है आता है, इसलिए हमने इस पर ज़्यादा फोकस किया। आपको 13 सवाल हमने लगा के दे दिया है। अनसॉल्व पेपर में हम देखते हैं अगर और क्वेश्चंस कुछ अलग मिलते हैं तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना लेंगे। लेकिन अभी हम, अब कल से हम पढ़ाएंगे आपको क्या, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब यहाँ पे सर्वसंख्या पे संबंधित सवालों को यहीं पे हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।